गोल्स। कल हमने Yes, सारा वो fun. डिस्कशन किया था। आज हम Yes, करने fun. जा रहे हैं डिस्कशन लिटरेसी सेंटर का। यानी कि अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन द क्लास क्या हम करेंगे, मतलब मैं एज अ टीचर अपनी क्लास में कौन कौन से सेंटर्स बनाऊंगी और उनको बनाते वक्त मैं क्या चीजें अपने दिमाग में रखूंगी। ठीक है, इज इट ओके? समझ आ गया आप सबको कि मैंने क्या बोला है? कि मैं अपनी क्लास में, जैसे हमने पिक्चर्स भी देखी थी कि कुछ बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। आज हम उस सेंटर्स को ध्यान से देखेंगे कि जब मैं अपनी क्लास में एक सेंटर डिसाइड करती हूँ कि मुझे रीडिंग और सपोज मुझे लिटरेसी सेंटर बनाना है, तो मुझे क्या क्या चीजें अपने माइंड में एज अ टीचर रखनी है कि मेरा पर्पस क्या है। वाई डू आई वॉन्ट द वन ऑफ द कॉर्नर इन माई क्लास या सेंटर में, कुछ भी मैं उसको क्यों मैं लिटरेसी सेंटर बनाने जा रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेसी सेंटर? मुझे क्या डेवलप करना है? रीडिंग, राइटिंग Reading and writing. एंड लैंग्वेज स्किल्स। Yes, ठीक है, fun. मेरा पर्पस एज अ टीचर क्या है? मुझे उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग और लैंग्वेज स्किल डेवलप करना है। तो मैं ये अपना माइंड में रखूंगी और अब मैं ये सोचूंगी कि मैं अपने उस में जो मटेरियल रखने वाली हूँ, ठीक है, उसके अंदर जो मैं कुछ भी प्ले बेस्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स रखने जा रही हूँ, वो मेरे स्टूडेंट्स को क्या एक्सपीरियंसेस कराएंगे। ठीक है, हम बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं बट एक्चुअली हम उनको एक एक्सपीरियंस करा रहे हैं एट दिस एज। एट द प्ले Yes. स्कूल में जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं, प्ले स्कूल्स की बात करते हैं, तो बच्चा एक अनुभव लेकर अपने घर जाता है। वो अपने दिमाग में उस चीज की लर्निंग को धीरे धीरे, आप देखते हैं, वो खुद ब खुद उस चीज को रिलेट करता है कि मेरी मैम ने भी यही करवाया था। अगर एज अ पेरेंट भी हम अपने बच्चों में देखें तो उन्होंने कुछ वहां से लर्न करके आए तो उन्होंने बोला मेरी मैम ने भी ना ऐसे ही बोला था, या मेरी मैम ने भी यही कराया था। तो एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं हम बच्चों को, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रीडिंग बुक्स के थ्रू, फोनिक गेम्स के थ्रू, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, लैंग्वेज बेस्ड गेम्स के थ्रू हम उनको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। और हमारा रिसोर्स क्या रहेगा उस लिटरेसी सेंटर में? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कुछ बुक्स हैं, एक इजी सा सेटअप है, जो भी फर्नीचर है वो चाइल्ड साइज्ड, यानी कि बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग, उसके कंफर्टेबल लेवल के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया गया है। चाहे वो बीन बैग्स हैं या कुशन्स हैं या मैट हैं या चौकीज हैं, ठीक है। और कुछ मैंने अल्फाबेट कार्ड्स में रख सकती हूँ, वर्ड वॉल्स के लिए अपना, उसके पीछे मैं वर्ड वॉल डिजाइन कर सकती हूँ। ठीक है, इंटरैक्टिव रीडिंग स्टेशंस बना सकती हूँ, बुक्स मैंने रखी हुई हैं। सो दिस इज ऑल आई एम गोइंग टू कीप इन माई माइंड व्हेन आई एम डिजाइनिंग द सेंटर्स इन माई क्लास। जब मैं अपनी क्लास के अंदर एक लिटरेसी सेंटर की, यहाँ पर मेरे बच्चे ये वर्क करेंगे, तो एज अ टीचर मैंने भी अपने आप को कैटेगराइज कर लिया कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आया तो मैंने जाकर अपने लिटरेसी सेंटर में वो बोर्ड गेम रख दी कि व्हेन द चाइल्ड, और जो भी ग्रुप होगा या 3 या 4 बच्चों का ग्रुप में, उनको मैं ये एक्टिविटी दूंगी, तो मैं उन बच्चों को अपने लिटरेसी सेंटर में बिठाऊंगी। आज ये वाले बच्चे ये काम करेंगे। सो व्हाट एम आई डूइंग? वहां पर मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। और स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल देते हैं, बच्चे सुनते हैं, उनको लिसनिंग एक्सपोजर मिल रहा है। तो आप देखेंगे उस कहानी को सुनने के बाद, उस स्टोरी को सुनने के बाद बच्चों की वोकैबलरी इन्हांस होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। सो स्टोरी टेलिंग जो है वो क्या कर रही है? बच्चों को अंगेज कर रही है विद इंटरैक्टिव नैरेटिव्स, डायलॉग्स हैं, पिक्चर बुक्स है। तो अभी हम जब हमारे प्ले स्कूल के बच्चे हैं तो हम उनको रीडिंग किसके थ्रू कराते हैं? Picture reading.
पिक्चर रीडिंग, पिक्चर बुक्स, सिंबल्स, कुछ दिखा के, कुछ सुना के, कुछ बता के। यस। और हम उनको क्या दे रहे हैं? फोनिक गेम्स दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लेटर रिकग्निशन दिया, उनको साउंड रिकग्निशन दिया, उनको परिचय कराया कि ये लेटर है और इस लेटर की ये साउंड है। उनको आपस में उसका रिकग्निशन करा के काफी प्लेफुल एक्टिविटीज के थ्रू हम उसको फोनिक गेम्स दे रहे हैं। फिर हम राइटिंग प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस के लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए। अर्ली राइटिंग स्किल्स, बच्चा जैसे बच्चा पढ़ नहीं सकता, बट मैंने अपने उस लिटरेसी सेंटर को कैप्शन दे दिया और मैंने बच्चे को वर्बली बोल दिया, बेटा आपने ना आज लिटरेसी सेंटर में बैठना है। तो बच्चा वहां जा रहा है और वो उस कैप्शन को पढ़ तो नहीं सकता, बट उसकी साइट में, विजुअल साइट में तो जा रहा है ना। वो वर्ड उसको ध्यान में आ रहा है कि मैम ने कहा यहाँ बैठना है, यहाँ लिटरेसी सेंटर में हम 4-5 बच्चे, हमें आज यहाँ बैठना है। एम आई क्लियर? ये सब आपको तो अभी, क्योंकि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनना है, समझना है, क्योंकि लास्ट में हम एक एक्टिविटी भी करने जा रहे हैं, वहां पर आई वुड लाइक यू कि आप क्रिएट करें लिटरेसी सेंटर। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ क्या पर्पस है, क्या एक्सपीरियंसेस मैं दूंगी, क्या रिसोर्सेज मैं यूज करूंगी, ठीक है, तो वो आपने एक एक्टिविटी करनी है। सो जस्ट ट्राई टू कीप डाउन, जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स एंड आप, ताकि उस वक्त आप अपनी एक्टिविटी अच्छे से करें और आपका एक अच्छे से एक लेसन प्लान हो जाता है एंड यू बिकम परफेक्ट इन दैट। एम आई क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स of literacy center? Okay, let's go to the another slide. Now it's our mathematics center. मैंने अपने क्लासरूम के अंदर एक मैथमेटिक्स सेंटर, एक कॉर्नर ले लिया, ठीक है, जहां पर मैं बच्चों को इस तरह का, मेरा पर्पस क्या है मैथमेटिक्स सेंटर में, मैं वहां पर क्या उनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, उनकी नंबर्स नंबर्स, उनकी न्यूमरेसी स्किल्स को इनहांस करने वाली और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, थिंकिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके काउंटिंग नंबर्स, उनकी रिकग्निशन, इसके साथ क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं मैथमेटिक्स सेंटर में, मैं क्या एक्टिविटीज रख सकती हूँ? शेप्स, ओके, यस, कलर्स, ब्लॉक, आपका बिल्कुल नंबर ब्लॉक, ओके, गुड। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, सिंबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन, काउंट एंड राइट, काउंट एंड मैच, काउंट एंड मैच, मैथ्स, काउंट एंड राइट, ओके। पैटर्न, उसके लिए मेरे पास मटेरियल क्या होगा, मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैं क्या बना सकती हूँ और क्या रख सकती हूँ? ब्लॉक, पजल्स, मैम ब्लॉक, पजल्स, डिफरेंट कटआउट ऑफ शेप्स, कट आउट ऑफ शेप्स, पेबल, ओके, क्योंकि मैं कलर उनको, क्रेयॉन, यस, चार्ट्स, पेबल्स फ्लैश काउंटिंग के कार्ड्स, लिए, वेरी गुड, नंबर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, काउंटर्स रख पिक्चर्स, सकती हूँ, पोस्टर्स, पिक्चर्स, गुड we गुड, can वेरी। use all और क्या कर सकते हैं? कोई कुछ बोल रहा था symbol सर? introductions, ओके, clay ma'am, we can use clay also, creating shapes and count for counting. बिल्कुल सही है। काउंटिंग के लिए मैं कुछ मैनिपुलेटिव्स यूज कर सकती हूँ, हैंड्स ऑन नंबर एक्सप्लोरेशन यूज कर सकती हूँ, शेप्स ब्लॉक्स आप, ऑफ नंबर, ब्लॉक्स हाँ, ऑफ नंबर, टैनग्राम्स भी आते हैं, ब्लॉक पजल्स, जैसे आपने कहा कि शेप्स के कटआउट्स हैं, उन्हीं के थ्रू टैनग्राम्स होते हैं, रेडीमेड भी आते हैं, आप बना भी सकते हैं हम अपने आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मैथ गेम्स, पजल्स जो आप लोगों ने बताया अभी, तो ये सब मैं अपने मैथमेटिक्स सेंटर्स में बनाने के लिए। और इसके अंदर मेरा फर्नीचर कैसे रहेगा? फर्नीचर मेरा, हाँ, It can be wooden also. हाँ, और उसके एजेस जो हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए। एज अ नहीं, टीचर आई हैव टू चेक इट शुड बी yes, चाइल्ड साइज, simple. बहुत ज्यादा ओवर साइज्ड नहीं होने चाहिए, बिकॉज बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनकी रीच के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, एजेस शार्प नहीं होने चाहिए। और
और हमने ये भी सीखा है कि नेचुरल चीजों को यूज करना है मुझे, सो दैट इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द किड्स। जो भी मैं मटेरियल लूंगी, बनाऊंगी, इट शुड बी नॉट, वो बहुत चाइल्ड फ्रेंडली, सेफ होना चाहिए, बच्चों के लिए सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ मटेरियल मुझे यूज करना है। प्रॉस एंड कॉन्स हमेशा दिमाग में एज अ टीचर रखना है कि ये प्ले स्कूल के बच्चे हैं, ये सब चीजें कुछ बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न कि इट शुड बी नॉट हार्मिंग द चिल्ड्रन, यू नो। सेफ्टी भी हमें साथ साथ उनको बतानी है उन चीजों की। ओके, लेट्स गो टू द अदर स्लाइड, मैथमेटिक्स सेंटर के बाद। हाँ जी, अभी हमारा क्या है, ये साइंस सेंटर। साइंस, बिकॉज हम साइंस यानी कि बच्चों के अंदर observation, STEM challenges, yes. सो हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, टू इस्टेब्लिश द साइंस सेंटर। अगर मेरा क्या गोल है, या मैं क्या अपने माइंड में एज अ टीचर लेके चल रही हूँ कि मैं क्या बच्चों के अंदर क्या इनकरेज करने जा रही हूँ, बच्चों मैम के अंदर नेचर के बारे में बताएंगे बच्चों को, नेचर के बारे में। Learning by yes. doing. ओके, और अबाउट इंसेक्ट्स, एनिमल्स। yes, natural phenomena, yes, water, it can be anything जो भी नेचर से रिलेटेड है, और उनकी ऑब्जर्वेशन भी इनहांस करेंगे हम, है ना। हम एनिमल्स उनको के बारे में बताएंगे। yes, हम उनको एक सॉर्ट ऑफ एक कहते हैं ना, एक आय देंगे कि हाँ आपने देखा, अच्छा वो कैसा था, देख के आना अच्छे से। हम ये भी बताते हैं उनको कि जो घर से देख के आना, समझ के आना, ध्यान से देखना। सो वी आर जस्ट टेलिंग देम कि ऑब्जर्व करके आना, देन टेल मी। सो बच्चा नेक्स्ट टाइम से हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। सो हम क्या बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि एक्सप्लोर करो, फाइंड आउट करो, ढूंढो, चीजों को देखो, छू के देखो, उसको टच करके देखो। यस, यस मैम। एक्टिविटीज क्या रख सकते हैं हम एज अ टीचर, मैं क्या एक्टिविटीज अपनी डिजाइन कर सकती हूँ। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं हम, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को करके दिखा सकते हैं। प्लांट्स नेचर में मैम ट्रीज बच्चे को दिखा Multiple सकते plants, think and float. एक्टिविटी। आई थिंक आप बोलिए एक एक करके, मुझे आवाज बहुत मैम ट्रीज यस प्लीज। Ma'am, we can bring a natural plant and we can explain the children the parts of the plants. ओके, एंड Yes, ma'am. सिंपल एक्सपेरिमेंट्स क्या कर सकते हैं हम, अगर हम एक जनरल बात चाहें तो कुछ कुछ चीजें हम छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। Yes, ma'am. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके आ रहा है माइंड में अभी। Yes, ma'am. Explore plant and animals. ओके, और एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं अगर हम, सेफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कैसे हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, एक सिंपल चीजें हम कर सकते हैं। मिक्सिंग कलर जार। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। और हम एक पॉट लेके आके उसको बच्चों को बता सकते हैं कि हम प्लांट को कैसे प्लांट करना है, कोई सीड को डाल के कैसे प्लांट करना है वो बता सकते हैं बच्चों को। ये Germination of बता trees. हाँ मैम जी, प्लांट कैसे ग्रो होता है उसके बारे में हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और वेराइटी ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी यूज करनी चाहिए ये भी हाँ, बता सकते हैं। और अभी हम मैनी अगर, वेराइटी ऑफ सॉइल। हाँ अगर एक और चीज मैं बोलूं, अगर हम बच्चों को पानी के अंदर चीनी और नमक और टेस्ट भी तो करा सकते हैं। यस These are the मैम, simple यस things. मैम। मैम कौन सी हाँ, चीज ऑब्जर्व हो रही है पानी में। ये देखिए dissolve कौन सा हो फ्लोट हो रहा रहा है। हाँ Soluble or insoluble. हाँ जी, हाँ जी। जी, सॉलेबल एंड इनसॉलेबल। हाँ, जैसे यस मैम। नमक है, नमक को कितनी जल्दी घुल जाता है, चीनी को टाइम लगता है डिसॉल्व होना,
डिसॉल्व जैसा वर्ड, सिंक एंड फ्लोट दिखा Yes, सकते ma'am. हैं, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चे, अब देखिए इसके अंदर क्या है, जब हमने सिंक एंड फ्लोट करा तो बच्चे ने कुछ चीजों के थ्रू देखा और उसकी वोकैबुलरी भी इनहेंस हुई, है ना? और अगर हमने Yes. डिसॉल्व करना सिखाया तो सॉल्ट आ गया उसकी वोकैबुलरी में, शुगर आ गया और टेस्ट आ गया, हमने उसको टेस्ट का हमने सारा बता दिया, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। तो ये दीज आर द सिंपल थिंग जिसको एक ना, और ये कोई हार्मफुल भी नहीं है, दैट समथिंग फ्रॉम द नेचर एंड द किचन वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस टू द चिल्ड्रन। और एक बहुत अच्छी चीज, हम इस एज में अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस रख सकते हैं, छोटे छोटे मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना Yes, बच्चों को, ma'am. मटेरियल में हम अपने साइंस सेंटर में मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ताकि बच्चे इंसेक्ट्स को अगर देख रहे हैं तो दे कैन ऑब्जर्व कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे अपनी उनकी लेग्स जो हैं किस तरह से होती हैं व्हेन दे आर हैविंग दोज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे होता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, छोटा ma'am. ma'am. सा शीशा और उसके ऊपर होता है, ज्यादातर अगर हम अपने बचपन में जाएं तो गुब्बारे वालों के पास से हम खरीदते थे, पहले गुब्बारे वाले आते थे और उनसे हम लोग भी लेते थे, अगर हम अपने बचपन में याद करें तो जो चीज बड़ी दिखाई देती है ना, Yes, ma'am. ग्लासेस। सो उनको हम वो स्पेसिमेंस जैसे कि यहीं से साइंस शुरू होती है, उनके अंदर एक हम कल्टीवेट कर रहे हैं, एक हम उनके अंदर एंगल कल्टीवेट कर रहे हैं साइंस का। यस, अब हम साइंस सेंटर में जाएंगे और हम हर चीज को ध्यान से देखेंगे। अगर हमने कोई इंसेक्ट है, अगर हमने इंसेक्ट को लिया है, बच्चे ज्यादातर आपने देखा होगा बच्चे जो है पकड़ लेते हैं छोटे छोटे कीड़ों को, मक्खी को, तो आप उसको वो दिखा रहे हैं कि देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने थोड़ी देर पकड़ा, अब हमने उसको उड़ा दिया, बट वी कैन ऑब्जर्व देम। जब वो अपने आप ही, आपने टीचर एज अ टीचर उनको एक एंगल दिया और वो खुद जा रहे हैं बारिशों के दौरान, तो उनको पता है टीचर ने कैसे मुझे ये चीज दिखाई थी और अब मैं उसको खुद कैसे ऑब्जर्व करूंगा। मैम ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जैसे कि डांसिंग सॉल्ट। अच्छा, जैसे ओके, मतलब सॉल्ट के आगे कुछ नीचे से रख के फिर उसके सॉल्ट के आगे से चिल्लाते हैं तो सॉल्ट डांस करने लगता है, बहुत बहुत ट्रेंड में है अभी वो। तो वो अच्छा। एक्सपेरिमेंटल साइंस एक्सपेरिमेंटल होगा कि कुछ और ही होगा? Is it safe and means like I think I don't have any idea about this. Is it market or a chemical based thing which नो you नो are नो getting मैम, from the, हाँ, नो सिर्फ आपने केमिकल नमक मैम। डाला, नमक डाल के क्या किया आपने? Baking soda is used in it. अच्छा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ओके ओके ओके, तो उससे क्या करा हमने, जरा फिर से बताएं। हाँ मैम, वो उसको सॉल्ट को से एक जो जो पॉलीथीन बोलते हैं ना उसके इस ऊपर अच्छा, ऐसे रख के ना, थोड़ा उसके पास ऐसे ओके पास ओके ऐसे, हाँ तो थोड़ा चिल्लाते हैं तो उसे डांस करने लगता है वो सॉल्ट तो। ओके ओके ओके, हाँ, सो इट कैन बी यूज, इट कैन बी शोन टू द चिल्ड्रन कि ये क्यों हो रहा है, बट इसके पीछे हमारा क्या एक एस्पेक्ट है विच वी हैव टू फाइंड आउट एज अ टीचर, कि मैं जी ये जी एक्टिविटी अगर क्लास में दिखा रही हूँ, ठीक है ना, बहुत जी अच्छा मैम। आइडिया है, बट इसकी रिसर्च कीजिए कि वो कितना उससे, मैंने बच्चों के अंदर क्या उनको क्या साइंटिफिक पॉइंट दिया मैंने इसके बाद। जी Ma'am, जी जी because of vibration, they will dance. Okay, so that is a good thing, I think. So Because you of can, vibration, it will yeah, dance. yes, definitely. Then if you can show it to them because जी these जी मैम। children are small. You can only show them कि देखो ये इसके अंदर है और ये इस तरीके से हो रहा है. Vibrations के बारे में बता सकते हैं आप that way. Okay, so simple science kits हमने बनाई, observation charts रखे, magnifying glasses रखे, एंड इस तरीके से मैंने एक अपनी क्लास में एक साइंस सेंटर क्रिएट करा। अब मेरे पास नेक्स्ट, कैन यू सी माय नेक्स्ट स्लाइड, आर्ट एंड सेंसरी सेंटर्स। Yes, ma'am. So art is something which I think almost all the children love to do it. So और यहाँ पे हम वो सेंसरी इक्विपमेंट्स की भी बात कर रहे हैं।
सेंसरी सेंटर की भी बात करें, जहां से बच्चों को हम सेंसरी बिन्स, आई थिंक मैंने परसों मींस लाइक फर्स्ट डे बताया था कि हम कैसे बना सकते हैं सेंसरी बिन्स भी अपने क्लासरूम में बना के सेंटर में रख सकते हैं। आई थिंक आई टोल्ड यू ना, एक डब्बा लेके, खाली डब्बा लेके उसमें हमने पेबल्स डाले और एक में हमने रेत डाल लिया, एक में हमने कुछ और डाल लिया, ताकि तीनों की जो आवाजें हैं वो डिफरेंट हो गई। बच्चे ने जब पेबल्स को शेक किया, इट इज गिविंग अ डिफरेंट साउंड, इट इज गिविंग अ डिफरेंट सेंसरी एक्सपोजर, एक्सप्लोरेशन टू द चाइल्ड। ठीक है, और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है आर्ट एंड सेंसरी सेंटर का? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट आर वी डूइंग थ्रू आर्ट? आर्ट से हम क्या डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर? बेसिकली क्या पर्पस है? एज अ टीचर मैं क्या डेवलप करना चाह रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है? स्किल्स मैम, स्किल्स। एस्थेटिक एस्थेटिक्स, Aesthetic sense, क्राफ्ट, fostering the creativity, you know, क्रिएटिविटी, self-expression, सेल्फ एक्सप्रेशन। यस मैम। sensory थिंकिंग exploration. हाँ, थिंकिंग स्किल उनकी डेवलप होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थिंकिंग स्किल हो रही है कि जैसे हमने कल भी बात करी थी ना, कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं थिंक कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, एंड देन आई एम बिल्डिंग अप। यस, या इमोशनली एक्टिविटीज। अब इनके साथ एक्टिविटीज कौन सी जाती है? मेरा आर्ट एंड सेंसरी जो सेंटर बनेगा मेरे क्लासरूम में, उसमें मैं किस तरह की एक्टिविटीज दूंगी? जो बच्चे उस सेंटर में बैठेंगे वो क्या एक्टिविटीज करेंगे? मैम पेंटिंग कर सकते हैं, क्ले से खेल सकते हैं। वेरी गुड। मैम ड्रॉ प्ले कर सकते हैं मैम, दे कैन ड्रॉ। ड्राइंग, पेंटिंग, ऑब्जर्व एंड पेंट, ऑब्जर्व एंड मैम वो पेंट, थिंग्स को सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। यस, कोलाज थिंकिंग, मेकिंग, कोलाज मेकिंग, स्कल्पटिंग, कोलाज मेकिंग, ट्विस्टेड यस मैम। मटेरियल। और हम सेंसरी बिन्स, सेंसरी बिन्स की मैंने अभी बात करी आपसे, आपको यस याद मैम, आया? सेंसरी बिन, कैसे टेक्सचर बनाएंगे वॉल, सेंसरी बिन्स? टेक्सचर, इसे कैसे बनाएंगे? हम टेक्सचर, खुद भी बना, हाँ, टेक्सचर्स के बारे में, सॉफ्ट है, हार्ड है, सिल्की है। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या मटेरियल चाहिए होंगे? क्या मटेरियल मैं एज अ टीचर कलेक्ट करूंगी? मैम अपनी लिस्ट कॉटन क्ले, और वुड, लीव, क्ले, स्टोन्स, टॉयज, ओके, वुड, ब्लॉक, ब्लॉक्स। ओके। पजल्स, आर्ट सारी सप्लाईज चाहिए, आर्ट सप्लाईज चाहिए मुझे, आपने बता दिया, वेरी गुड। पेपर, आर्ट, ओरिगेमी पेपर, ऑर्गेनिक ओरिगेमी पेपर, पेपर, पेपर चार्ट टिन, पेपर, ग्लू स्टिक, क्राफ्टिंग यस मैम। मटेरियल। ठीक है, दिस इज लाइक अ पेंटिंग स्टेशन। माय, इसके अंदर बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं डिफरेंट, और पेंटिंग सिर्फ वाटर कलर से नहीं है, क्या क्या मीडियम्स है हमारे पास? पेंसिल कलर्स है, हमारे पास क्रेयॉन्स हैं, वाटर क्रेयॉन, कलर, स्केच पेन, वाटर कलर्स। स्कल्पटिंग स्केच में मैंने पेन, क्ले दे दिया, स्कल्पटिंग एरिया में मैंने क्ले दे दिया, use और and also sand, soil, cotton, some pulses कॉटन। also. यस, We can use lady finger, cotton threads for drawing and painting. जिस दिन मुझे कराना है उस दिन मैं बच्चों से लेडी फिंगर मंगवा लूंगी, बट बाकी मटेरियल जो मेरे सेंटर में खराब नहीं होता मैं वो परमानेंटली रखूंगी। एंड शेप, उनको कुछ सेंसरी फील कराने के लिए मैं सैंड प्ले दे सकती हूँ। कुछ मैं बॉक्सेस के अंदर उनको सैंड स्प्रेड करके, शू बॉक्सेस होते हैं खाली, उसके अंदर मैं सैंड डाल सकती हूँ। किसी एक ट्रे के अंदर मैं वाटर प्ले भी अपना, इस आर्ट एंड सेंसरी सेंटर में मैं उनको कई दफा वाटर प्ले भी करवा सकती हूँ। उसके अंदर एक ट्रे लेके या टब लेकर छोटा सा, आज हम वाटर प्ले करेंगे, या हम बबल्स, स्क्वीजिंग भी कर सकते हैं। स्क्वीजिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी बॉल्स आती हैं बच्चों की, जिसके अंदर वो उनको स्क्वीज करते हैं, यू नो, स्माइली बॉल्स येलो कलर की होती हैं। पॉम बॉल्स भी यूज कर सकते हैं मैम, हाँ, पॉम। और यस, आप उनको बबल्स भी दे सकते हैं। बबल्स इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ना, टू ब्लो द बबल्स, और टीचर ब्लो कर रही है, द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग इट। वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। दैट्स अ इमोशनल रेगुलेशन,
रेगुलेट करने के यस लिए भी मैम, emotions- बबल रैप आता है मैम, उसमें कलर्स लगा के पीछे से उसको पेस्ट कर सकते हैं किसी पेपर पे, तो वही अच्छा, वाली आप शेप आ जाती है बबल हाँ, रैप। नहीं, आप दूसरे बबल की बात कर रहे हैं, मैं बबल्स वो वाली बोल रही हूँ, वो जो मुंह से हम बबल्स निकालते हैं ना, जो कि यस एक बबल मैम, यस मशीन मैम, भी आती है। हाँ मैं हाँ जो मेडिसिन में जो आते हैं बबल रैप, हाँ, मैं आप उसकी बात कर वेरी रही हूँ गुड, मैम। बबल रैप इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी, कभी हमारे घर में भी यस होता है, मैम, तो बच्चे उसको पॉप अप करते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड यस मैम, एक्टिविटी। यस फिंगर एक्टिविटी हो जाती है उससे मैम। यस, वेरी गुड प्रियंका, दैट इज अ गुड एक्टिविटी। एंड इसी तरीके से बबल्स जो ब्लो करते हैं हम, सोप और लिक्विड जिसी ने, वो भी इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है? what are we the next is Play center. dramatic play center. Dramatic. So this is Yes, some this is a very important center for the children to, for a self expression, they love imaginative play. वो मोची नहीं है, पर मोची बनने की एक्टिंग करके सिखाना, इमेजिन करना, उनको ये वर्ड देना उस एज में जब उनको ये नहीं पता कि इमेजिन होता क्या है। सोचो, आप मोची नहीं हो, बट आप मोची जैसे बन के करना है। आप सब्जी वाले नहीं हो, दैट इज प्रिटेंड प्ले ऑल्सो, कि आप सब्जी वाले की तरह बोलो। आपकी गली में सब्जी देने वाला आता है ना, वो कैसे बोलता है। सो दिस इज समथिंग थ्रू रोल प्ले करवा रहे हैं, isn't it? That's a very important for the children, जिसमें हम किचन प्ले करा रहे हैं। और जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी, बच्चे घर घर खेलते हैं, खाना बनाते हैं, टीचर भी खेलते हैं। सो ड्रेसअप कॉर्नर ऑल्सो, कॉस्ट्यूम्स पहन के, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनकर वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर बन के दिखा रहे हैं। So is it possible for you to do it in your classroom? If not, if it is not possible कि मैं इतने सारे costumes रखूं या ड्रेस रखूं, तो मैं उसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढूंगी? क्या मैं ये कर सकती हूँ कि एक दिन मैं क्या करूंगी, अपने स्टूडेंट्स को मैं क्या कर ड्रेसअप, बच्चों को ड्रेसअप उस हिसाब से होके आना है घर से। यस, वो कर सकती हूँ। और अगर मैं पूरा ड्रेसअप करके, इतना बड़ा मेरे पास एरिया नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक छोटी छोटी चीजें मैं रख सकती हूँ वहां पर। डॉक्टर का रोल प्ले करना है तो आई कैन जस्ट कीप अ स्टेथोस्कोप, ठीक है, वहां पर वो मैं अपनी चीजें रख सकती हूँ। एंड देन आई कैन बिल्ड अप स्मॉल पपेट थिएटर काइंड ऑफ अ थिंग इन माय क्लासरूम, जिसमें बच्चे खुद पपेट शो भी कर रहे हैं, टीचर भी करके उनको दिखा रही है। फिर बच्चों को भी हम एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि नाउ कैन यू डू विद योर पपेट्स, जो भी हमने एक्टिविटी करी, कैन वी क्रिएट अ पपेट थिंग राइट नाउ। हम कुछ बना के कर सकते, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। उनके हाथ में अगर स्टिक पपेट्स दे दिए जाए और उनको बोला जाए, क्या आप अब एक पपेट शो करके दिखाओगे? So they really love to do that puppet show. So हमारे पास मटेरियल क्या चाहिए? Am I audible enough? आवाज धीरे तो नहीं हो रही? Please let me know. नो मैम, इट्स No, क्लियर। नो ma'am. मैम। It's better. It's better. You are audible. कॉस्ट्यूम्स हमने देखे, हमने देखा कि प्ले फूड हमने करा, जैसे कि किचन प्ले के थ्रू प्रॉप्स यूज किए। हमने अपने प्ले एरिया को, ड्रामेटिक प्ले सेंटर को थीम्ड बनाया कि आज हम पपेट शो करेंगे, हमारी जो स्टोरी उसके अंदर रहेगी वो कैसी रहेगी। तो सारी मेरी जो चीजें हैं वो लिंक्ड अप है, अलाइंड होंगी। ये नहीं है कि मैं एक्टिविटी कुछ और है, कहानी मेरी कुछ और थी, वो नहीं है। इट शुड बी अलाइंड। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इट शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी, इट शुड गो विद दोज थिंग्स, इट शुड हैव अ पर्पस। हाँ, इट शुड हैव अ पर्पस एंड इट शुड अलाइन, मतलब उस चीज के साथ रिलेटेबल होनी चाहिए। ओके, that I have to keep in my mind as a teacher. Now, this is again a new आप centers देख रहे हैं ना, कौन कौन से centers के name note करते जाएं। Construction center, क्या है ये? Construction center. तो as the name suggest, construction, कुछ बनाना, कुछ नया बिल्डअप करना। ओके, सो मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर?
जब मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लेगोस के साथ या ब्लॉक्स के साथ बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है, और तो मेरा पर्पस क्या है, मैं उनकी कौन सी स्किल्स और उनका क्या डेवलप कर रही हूँ, व्हाट एम आई डेवलपिंग इन देम? थिंकिंग स्किल, रिसर्च स्किल। मैम यस, फाइन मोटर स्किल्स, बिकॉज वो अपने हाथों से, फिंगर से ब्लॉक्स को उठा रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स, स्पेशियल अवेयरनेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल अवेयरनेस? अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है SPATIL, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल अवेयरनेस? जब हम किसी स्पेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, जैसे हमारी एक वीडियो थी कल, जब बच्चे क्या कर रहे थे, वो पत्थरों को आपस में एक दूसरे के साथ रख रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, यानी कि वो बच्चा क्या कर रहा है, स्पेशल अवेयरनेस, कौन सा अप जाएगा, कौन सा डाउन जाएगा, दिस इज कॉल्ड द चाइल्ड, यू नो, थ्रू हिज इंटेलेक्चुअल थिंग, थ्रू हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइल जब वो बच्चा बना रहा है, हाथों से काम कर रहा है, तो हमारी स्पेशियल अवेयरनेस बिल्डअप होती है। यानी कि हमें समझ आता है, देखकर चीजें धीरे धीरे समझ आने लगती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अगर मैं नीचे रखूंगा और इसको ऊपर रखूंगा तो ये गिर जाएगा। दिस इज व्हाट दे लर्न थ्रू कंस्ट्रक्शन सेंटर। सो एज अ टीचर, जब हम रूब्रिक्स बनाते हैं, जब मैं उनको करती हूँ, तो मुझे ये रखना है अपने पास एक, कि मैं क्या डेवलप करने जा रही हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हमने देखा था कल के वीडियो में, यस मैम। है ना, स्पेशियल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज थ्रू बिल्डिंग एक्टिविटीज हमने देखा। और मैंने क्या उसमें एक्टिविटीज दी बच्चों को, व्हाट एक्टिविटीज आई गेव इन द कंस्ट्रक्शन सेंटर? इट इज देयर इन द फ्रंट ऑफ यू। मैम ब्लॉक बिल्ड अ टावर, Ma'am, pyramid. build a mountain, build a tower, ब्लॉक हाँ, join the block and build a tower. ओके, ब्लॉक्स हाँ, और मेरा मटेरियल, हाँ, मटेरियल मैंने इस तरीके से ही पजल, ब्लॉक्स, लेगोज, आजकल मार्केट में लेगोज भी मिलते हैं जिनसे छोटे छोटे टॉयज बना लेते हैं बच्चे आजकल। सो आई कैन कीप ऑल दीज इन द कंस्ट्रक्शन वुड सेंटर। ब्लॉक्स मैम, वुड ब्लॉक्स वुड जैसे ब्लॉक्स, थे जिंगा। हाँ, जिंगास, यस। यस और मैम, दूसरा, पेपर और गत्ते से भी बने हुए पजल्स आते हैं ना, यस जिसमें वो मैम, एनिमल बनाते हैं, सो वी कैन कीप थर्माकोल से मैम। यस, बहुत सारी चीजें आती हैं, और वी कैन क्रिएट ऑल्सो, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं तो हम उसमें क्रिएटिंग वो भी दे सकते हैं। सो इसमें क्या है, बच्चे वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके बना रहे हैं, और जैसे कल हमने एक वीडियो में पत्थर के साथ दिया था, छोटे पेबल्स के साथ हम एक एक्टिविटी दे सकते हैं, कुछ सामान रखने के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं। एज अ टीचर आई हैव टू थिंक what kind of a material which is safe for children I can use it in presence of a teacher और जो भी assistant teacher है classroom में। Next center is my music and movement center। म्यूजिक एंड मूवमेंट सेंटर। हाँ, so this is something all the children like, you know, even as a teacher, as an adult human being, everyone loves the sound of music and movement, the dance we can talk about, जिसमें हम क्या, हमारा क्या पर्पस है यहाँ पर, क्या पर्पस है एज अ टीचर व्हेन आई एम कीपिंग दिस सेंटर इन माय क्लासरूम? आई एम प्रोमोटिंग द फिजिकल कोऑर्डिनेशन, रिदम के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं उनको, कि अब ये साउंड आई है तो हमने ऐसे स्टेप उठाना है। सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू म्यूजिक एंड मूवमेंट, द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो बहुत खुश होते हैं अपने आप को म्यूजिक और मूवमेंट के साथ प्रेजेंट करके। यू कैन सी अ स्माइल इन एवरीबडीज, इन ऑल द फेसेस, यू नो, जो भी बच्चे यहाँ खड़े हैं सबके उसमें स्माइल है फेस पे। So it's like dancing, singing, playing musical instruments, and engaging in the movement games.
और मैंने मटेरियल क्या यूज करे? ड्रम, ड्रम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैम। यस। और सॉन्ग के लिए मैंने सीडीज को स्ट्रीम किया, म्यूजिक प्ले किया, यस मैम। and I need to have a space for dancing. I must be having a space in my classroom for the dancing activities. Instruments, xylophones also, xylophones, shakers. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, आजकल तो हम ये भी कहते हैं कि रिसाइकिल मटेरियल यूज करके, खाली जो टिन के डब्बे होते हैं उनको यूज कर कर भी हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लास में बनाकर रख सकते हैं. इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू बाय वेरी एक्सपेंसिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. कटोरी चम्मच, कटोरी, कांच की कटोरी या किसी और स्टील की कटोरी चम्मच, जब हम उसको भी बजाते हैं उसकी भी तो रिदम है, 1 2 1 2. यस, सो आई कैन, आई हैव टू बी वेरी इनोवेटिव कि मैं कौन से रिसाइकिल चीजों को, वेस्ट मटेरियल को, जो पहले हमारे पास काफी टिन के डब्बे होते थे ना, स्टील के भी डब्बे होते हैं, आई कैन यूज देम एज शेकर्स. म्यूजिक, उसमें पेबल्स डाल के, मोती डालकर मैं उनको शेक कर सकती हूँ, एंड द चिल्ड्रन कैन परफॉर्म डांस. आई डोंट नीड टू हैव गिटार इन माई क्लास. I don't need to have all the expensive xylophones and this. I can have a small flute which is very inexpensive. जो Ma'am, सस्ती take a सी होती small है. bottle inside the stones, small stones, and हाँ, shake it. yes, yes, very good. Create a So, different sound. हाँ, आप घुंघरू ले सकते हैं अपनी क्लास में. घुंघरू भी उस बॉटल में, जैसे आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया पेबल्स का, घुंघरू बहुत कम दाम में आते हैं, हम उन घुंघरू से भी अपनी रिदम दे सकते हैं. क्लैपिंग पैटर्न्स, आपने देखा यहाँ पे रिदम एक्टिविटीज में हमने क्या लिखा है? 1 2 1 2 1 2 1 2. सो रिदम देना है हमें, उनको क्लैपिंग पैटर्न्स देने हैं. क्लैप, टैप, स्टैम्प. You have to do the stomping also. The stamping भी करना है आपको बच्चों को. ma'am, with the help of coins also we can do. Yes, clinking sound. When we put coins, that makes the clinking sound. Very good. So clapping patterns also we can teach them as a music. Yes, clapping patterns तो बहुत बन सकते हैं. Click, you know, 1 2 click. Then this is something you can body, using body parts. Enhance the listening skills. बच्चों को कोऑर्डिनेशन आता है कि मैम ने अब ये करा है, 2 claps then 1 click. Dance games, we can use dance games also, जिसमें freeze dance. Can one of you read this? म्यूजिकल चेयर भी है मैम। Yes, musical chairs also. And then improves the gross motor skills. When we talk about the dance में हमारी कौन सी skills develop हो रही हैं जब हम dance कर रहे हैं? तो ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस बड़ी होती हैं, फाइन मसल्स Gross छोटी motor. होती है ना, ठीक है, क्योंकि लार्ज मसल्स इन्वॉल्व हैं. ग्रॉस इज व्हेन वी आर इन्वॉल्विंग विद द लार्ज मसल्स. Next, design and setup of the learning centers. This is very important as a teacher. Accessibility. क्या center should be designed to be easily accessible to all children with materials and equipment at their level. It should be accessible. ये नहीं है कि बच्चों का हाथ नहीं पहुंच रहा, oversized chairs हैं, oversized furniture है. It should be accessible. ऑर्गेनाइज करना है एज अ टीचर मुझे बाय लेबलिंग इट. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लेबल्ड. ऑल्दो वी नो, हमें पता है कि बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते, बट वी हैव टू लेबल. दे ग्रेजुअली पिक अप ऑल दोज लेबल्स. ऑर्गेनाइज मटेरियल्स टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वेयर टू फाइंड एंड रिटर्न द आइटम्स, और कहाँ हमें कौन सी जगह पे वापस रखना है. बच्चों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाना है कि आपने ये सामान यहाँ से लिया है. आफ्टर डूइंग दिस यू ऑल हैव टू ऑर्गेनाइज इट बैक. उसको अपनी जगह पे वापस रखेंगे. सेफ्टी, ensuring
The last point, can anybody read? Ensuring that all material are age appropriate and safe for us. Safe for use for the children. Safe for the use for the children. So, क्या सेटअप हमारे एज अ टीचर मेरे माइंड में कौन से 3 पॉइंट्स मुझे रखने हैं? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Accessibility, Accessibility, Organization, safety. organization and safety. लेबलिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन में. मुझे देखना है कि द मटेरियल इज एक्सेसिबल बाय द चिल्ड्रन. वो उस मटेरियल को, इक्विपमेंट को अपने लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. इट शुड बी ठीक है, सबको एक्सेस उसका होना चाहिए, हाथ पहुंचना चाहिए और वो उसको वापस यूज करके रखें. और सेफ्टी. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग सेंटर. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग सेंटर्स, रोटेशन एंड चॉइस. यानी कि अगर मैंने एक अपने बच्चों के ग्रुप को 1 to 4 रोल नंबर को मैंने आर्ट सेंटर में भेजा है मंडे को, तो सेकंड में ट्यूसडे को भेजूंगी उनको. नेक्स्ट को अब मैं उनको ड्रामा में भेजूंगी और जो ट्यूसडे को सबके रीशफलिंग कर दूंगी. कैन एनीबडी रीड फॉर मी this implementation of learning centers? Can anybody read this? Rotation and choice, ma'am. Rotation and choice, guidance and assessment. Rotation and choice, allowing children to choose their center and rotate through different area to experience a variety of activities. Guidance, educator may provide initial guidance on how to use the material and then allow children to explore independently. Yes. Assessment, observing children's interactions and activities in the center to assess their progress and provide target support. This is very important. Like जब भी हम implementation कर रहे हैं अपना learning center का, तो by rotation I would be changing the groups. Rotation के through मैं बच्चों को जितने भी मैंने centers के नाम लिए, by rotation मैं उनकी change कर दूंगी कि आज ये है, कल ये वाला है, अब ये वाले बच्चे आज इसमें जाएंगे. So I have to keep changing. I have to do this. और उनकी choice को भी हम रख सकते हैं. Like if some child is adamant कि नहीं मैम मैं तो मैं ये करना चाहता हूँ, so we have to allow children saying that कि ठीक है आज आप ये कर लो, but tomorrow you would be doing that. So we have to see and consider their choice also. Guidance हम क्या है, इनिशियली एज अ एजुकेटर, एज अ फैसिलिटेटर मैं उनको गाइड करूंगी कि कैसे उनको वो मटेरियल वहां पर यूज करना है और इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करके यूज करके वापस जगह पे रखना है. उसके बाद उसकी मैं वहां पर एज अ फैसिलिटेटर मैं बच्चों को ऑब्जर्व कर रही हूँ. मेरे पास अपनी रूब्रिक्स हैं टू ऑब्जर्व और बच्चों से इंटरेक्शन करना और उनकी प्रोग्रेस को टारगेट, जो मेरा टारगेट गोल है उसके अकॉर्डिंग मार्क करना. दिस ऑल असेसमेंट क्या होता है, जब हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं इन सेंटर्स के थ्रू, मैं उनकी रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ. मैंने उनको शुरू में सिखाया, अब मैं देख रही हूँ कि कौन सा बच्चा क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा बच्चा वापस अपने सामान को उस जगह पे रख रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है. सो आई हैव टू बी असेसिंग मेरा कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, द चाइल्ड इज डेवलपिंग सोशियो इमोशनल स्किल्स, द चाइल्ड वाज डिस्कसिंग, बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ बात कर रहा था, वो लड़ नहीं रहा था, कोलैबोरेट कर रहा था. ये भी एक स्किल है जो हमने कल देखी थी हमारे डेवलपमेंटल गोल्स में. तो मेरी जो रिपोर्ट कार्ड है, मेरा जो रूब्रिक्स, वो यहाँ पे असेसमेंट में शुरू हो जाता है. नाउ इट्स टाइम, आई थिंक यस. तो हमने यहाँ पर देख लिया इंटरैक्टिव स्पेसेस हैं, एक्सप्लोरेशन है. अब माय एक्टिविटी टाइम, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम वेयर माय क्वेश्चन इज यू हैव टू रिफ्लेक्ट. जो भी मैंने आपको आज अभी करवाया है, आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes to reflect and
दिस इज द एक्टिविटी जो आपको करना है. आपको क्या करना है, आपको एक आइडल लर्निंग सेंटर डिजाइन करना है. यू हैव टू डिजाइन अ आइडल लर्निंग सेंटर. जो कैसा लगेगा, व्हाट वुड इट लुक लाइक, कैसा लगेगा वो, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आप रखेंगे और क्या मटेरियल रखेंगे, इंक्लूड करेंगे आप, और क्यों, वाई. ये सारा मैंने आपको अभी समझाया है. दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके टीचर्स, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. एम आई क्लियर इन माई इंस्ट्रक्शन? यस मैम, यस मैम. हाँ, आपको डिजाइन करना है लर्निंग सेंटर. वो कैसा लगेगा, क्या एक्टिविटीज आप उसमें डालेंगे और क्यों. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, प्ले बेस्ड लर्निंग, एंगेजिंग मटेरियल्स, ये चारों जो उसके सब पॉइंट्स बनाकर आप उसकी लर्निंग सेंटर का नाम दीजिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Ma'am, your voice is not coming. Yeah, can you hear me now? Yes, ma'am. Just took a break. Once you are ready with your activity, you can please share. Yes ma'am, I can. Yeah, please. Yes ma'am. First, I can define your goal and vision. ओके. और कौन सा लर्निंग सेंटर आप? Skill writing sensory. ओके, ठीक है. Yes. Reading, math, science concepts. ओके. And ensuring activities. Ensuring activities. Create different subjects.
Okay. Yes, ma'am. See. Your video is off. I cannot see anything. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. It's okay. It's okay. Now I can see. Yes, yes, yes. Okay. May I know your name, please? आपका नाम क्या है? पूनम. हाँ, नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Voice is not coming. Ma'am, हाँ. Priyanka Agrawal. Okay, yes, Priyanka. So can you show me again? Can you show me again, Yes, Priyanka? ma'am. हाँ. Yes, ma'am. थोड़ा सा इधर करेंगे जरा. हाँ, थोड़ा सा. यस यस. ओके ओके. ओके. आपने क्या लर्निंग सेंटर बनाया है? कौन सा है ये? Yes, ma'am. First, I define your goals and visions. ओके. मीन्स आपके क्या Then is गोल्स एंड विजन? आप सिर्फ गोल्स एंड विजन. हाँ, ठीक है. ओके. yes, पर्पस. ma'am. Skill writing sensory. ओके. लर्निंग सेंटर का Then नाम क्या reading है? math. ये लर्निंग Yes. सेंटर क्या बनाया है? क्या कौन कौन से? Ensuring activities, ma'am. Create different subjects. Wait. ओके. Play-based learning, ma'am. Play-based learning. हाँ, तो प्ले बेस्ड लर्निंग आपने जो अपना सेंटर बनाया, देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना. Yes, ठीक ma'am. है. Anyone else want to tell me? कोई और रेडी है अपना? Yeah, anybody else want to share, please? Okay. Priyanka, am I audible enough? आवाज आ रही है Yes, मेरी, ma'am. प्रियंका? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अभी मैं थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ. आप लोग बना लीजिए. 2 मिनट और दे रही हूँ. उसके बाद आई वुड लाइक, बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई एक आध और जना मुझे बताए कि जो भी हमने लर्निंग सेंटर्स का करा है वो प्लीज जरा बताए. क्या डिजाइन किया है आपने? आपका जो या कोई बताना चाहेगा? Yes, ma'am. May I? या प्लीज प्लीज. मैम, मेरे लर्निंग सेंटर का नाम है ब्राइट और मैंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी चूज की थी. हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे बनाया है. एंगेजिंग चिल्ड्रन मैम, physical experiment like building blocks and crafting and fine motor skill is developed, ma'am.
ओके, देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना ये लर्निंग सेंटर्स का, Ma'am, वेरी नाइस. Ruchi Sharma from Kota. ओके. I have planned for literacy center. In this, I will take literacy, and in this literacy, I will take numeracy topic. I will arrange flashcard, few colors, and 3 or 4 student. And then I will call 4 student and give them flashcard, different flashcard. And according to the flashcard, I will call them, pick any pick sketch color according to the given number. Okay. Good. Just like that, ma'am. Yes, that's the hands-on activities you are going Yes, to from do. hands-on activity. Yeah, very good. And then in between, I will ask which number, if they are standing in side by side, then I will ask which number in between, which is the after number, which is the before number, and I will also ask them greatest number and the smallest number. Okay, and this is for class like UKG or LKG, ma'am. UKG and LKG. Okay. Yes, ma'am. Great, great. ठीक है, good. So हम यहाँ पर अपनी क्लासरूम की बात कर रहे हैं. Very nice, Ruchi. Thank you so much. Anyone else wants to say? Yes, ma'am. Vandana from Kota. Yeah, Vandana. Yes, ma'am. My play based learning के लिए मैंने सोचा है मैम, और इसमें मैंने सेंसरी मटेरियल्स रखा हुआ है, क्योंकि मेरे क्लास में सेंसरी मटेरियल्स रहेगी और इसकी एक्टिविटीज रहेगी, जैसे वेट एक्टिविटीज है, बच्चों को हम वेट करा के, और मिस्ट्री बैग, कलर मिक्सिंग जार, इस तरह से मैं अपने एलकेजी के बच्चे, पीजी के बच्चों के लिए मैंने प्लान किया है. ओके, ये एलकेजी के बच्चों के लिए बता रहे हैं आप? ये मैम पीजी के बच्चों के लिए. ओके. May I give another example, ma'am? Yeah, sure. If I plan science center, then I will arrange few leaves and then call 2 or 3 two students and then ask them, arrange them according to the size, and smell them, tear them in 2 or 3 pieces, and then count them. ठीक है, हम वेरी नाइस रुचि, गुड गुड. एनीवन एल्स? और हमारा जो इसका अभी आपने देखा कि हम लर्निंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे एक क्लासरूम में होंगे. हमने उसके साथ एक्टिविटी भी उसके अंदर डाल दी है, दैट्स वंडरफुल. बट बेसिकली हम लर्निंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि लर्निंग सेंटर्स में मेरा क्या पर्पस होगा, मैं क्या मटेरियल रखूंगी, मैं क्या रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, और वहां पे मैं क्या क्या एक्टिविटीज के नेम लिख सकती हूँ, मैं जॉट डाउन कर सकती हूँ. ठीक है, 4 चीजें हमने देखी. वो प्ले बेस्ड होना चाहिए, मटेरियल शुड बी एंगेजिंग, यू नो, दैट शुड क्रिएट एंगेजमेंट फॉर द चिल्ड्रन. इनवाइटिंग होना चाहिए कि बच्चे खुद अट्रैक्ट होके उसके पास जाए. बेसिकली एक क्लासरूम के अंदर ही मैं अपने डांस सेंटर बना रही हूँ, मैं लिटरेसी सेंटर बना रही हूँ, मैं सारी चीजें अपने एक कमरे में ही बना रही हूँ, एक रूम में बना रही हूँ. और उसको रोटेशन वाइज बच्चों को, कुछ बच्चों को वहां पर मंडे को ही कुछ रोल नंबर 1 to 4 इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके वो काम कर रहे हैं. फिर ट्यूसडे को रोटेशन हो जाएगी, जिन्होंने वो एक्टिविटी कर ली वो ये करेंगे. बट अब मैंने अपना डिजाइन कर लिया, लर्निंग सेंटर मैंने अपना डिजाइन कर लिया. ठीक है, अभी कोई और बताना चाहेगा? एनी अदर? आई वुड लव टू हियर. अगर कोई और बताए तो बहुत अच्छा रहेगा. और आपको एक असाइनमेंट भी मिलने वाला है आज, बिकॉज सैटरडे संडे यू हैव ऑफ. सो एक छोटा सा हम टास्क करेंगे जो ग्रुप में आपको आ जाएगा. आपको वो असाइनमेंट भी करना है और फिर आप सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, एक असाइनमेंट रहेगा आपका सबमिशन के लिए. ओके मैम. हाँ, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस. जो भी हमने इन 3 दिनों में लर्निंग स्टाइल्स पढ़े, हमने
लर्निंग सेंटर्स पढ़े, जो भी हमने डेवलपमेंटल गोल्स, की स्किल्स की बात करी, इट वुड बी बेस्ड ऑन दैट ओनली. ठीक है? Yes, I'm waiting for more responses. More learning centers. How would you design, please? Come on, come on. Okay. ठीक है, आप लोग उसको कर लीजिएगा. और असाइनमेंट आ रहा है आपके पास, आप असाइनमेंट भी सब करिएगा प्लीज. सो दैट जो भी हमने लर्न किया है, और मंडे ऑनवर्ड्स आपका स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हो जाएगा. Pedagogy of storytelling, how storytelling is used, what kind of stories, ठीक है, are used in the classrooms. ठीक है? So anything else, any doubts? It's not working. How would Yes. you open pottery center? It would be. हाँ जी, एक yes. May I plan kitchen center का? ओके. किचन सेंटर तो हमारा उसी में आ जाएगा ना, एक ही चीज में आ जाएगा. दैट वे हमने जो किया, ड्रामेटिक प्ले सेंटर में ही आ जाएगा मैम किचन सेंटर. ड्रामेटिक प्ले सेंटर. हाँ, रोल प्ले. हाँ, ड्रामेटिक प्ले सेंटर में ही हमारा किचन प्ले, ड्रेसअप कॉर्नर, पपेट थिएटर, ये सारा उसमें आ जाता है हमारा, है ना. सो हमें अलग से नहीं, आर्ट एंड सेंसरी, मैथमेटिक्स सेंटर, लिटरेसी सेंटर, ये सारा हमने देख लिया. ठीक है? अभी आप एनी अदर डाउट्स? नो मैम. सो आर यू रेडी फॉर असाइनमेंट? यस मैम. ठीक है. यस मैम. I hope everything is clear for today's session. यस Okay? मैम. सब कुछ Yes, clear है? कोई doubt? Anything you want to ask? नो मैम. Okay. Thank you so much. So shall we end our Yes, session?